हेलो, आ चुके हैं हम अभी इस एनडीए के पेपर में। एनडीए का पेपर जो 2023 का फर्स्ट पेपर है, उसका ये पेपर का सॉल्यूशन है। तो इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, इनको बस एक बार देख लेना है कि कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा शुरुआत होता है PQRS वाला क्वेश्चन से, जो कि आपको अरेंजमेंट करना होता है। सबसे पहले कौन आएगा, PQRS में सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, इस तरह से करना है। और ऑप्शन में दिए रहेंगे, उसको आपको टिक करना है और वो ओमार शीट में भर देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें सब इसका आंसर निकला है SPRQ। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं कि S और PRQ जो सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आई मेक एट लीस्ट 3 ड्राफ्ट ए सॉन्ग, मतलब कि मैंने 3 गो ड्राफ्ट एक गाना का तैयार किया। बिकॉज आई फील, क्योंकि मैंने ये महसूस किया। वेन यू राइट समथिंग, जब तुम कुछ लिखते हो तो यू रिमाइंड इट बेटर, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। तो इसमें ये सही बैठ रहा है, तो इसमें ASPRQ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इस पे आता है फॉर आवर इन द होप अ गन मैन हु हेल्ड अ होस्टेज डिमांड रैंसम ऑफ 10 रुपीज़ लैख। तो इसमें हमारा QRPS, मतलब एस लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले क्यू, अ गन मैन हु हेल्ड, मतलब एक गन मैन हु हेल्ड, जिसने पकड़ के रखा है, अ होस्टेज, मतलब किसी को पकड़ के रखा है। तो क्यों पकड़ के रखा है भाई, तो 4 आवर्स इन द शॉप, मतलब बहुत घंटों से। और वो क्या, क्यों उसको कि टारगेट कर रहा है, तो लास्ट में आ जाएगा डिमांड रैंसम ऑफ 10 रुपीज़ लैख। मतलब एक जो गन मैन है, उसने एक हॉस्टेज को किडनैप किया और बहुत देर से किडनैप किया हुआ है, और उसके कि जो साथी हैं उनसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट 3, लिविंग इन रसिया कंट्री इमीडिएटली यूक्रेन हैज़ अर्ज्ड इट्स सिटीजन टू लीव द, हो गया। तो इसमें हमारा RPSQ सही है। देखते हैं इसको एक बार, RPSQ, तो इसको बिठा के देखते हैं। यूक्रेन हैज़ अर्ज इट्स सिटीजन लिविंग इन रसिया, मतलब कि यूक्रेन अर्ज कर दिया है कि अपना सिटीजन रसिया के साथ कर देगा। एस, टू लीव द कंट्री इमीडिएटली, और कंट्री को जल्द ही छोड़ देगा। तो ये इसमें सही हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पर आते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा इसमें 4 नंबर सवाल है। इसमें RQPS सही है। तो सबसे पहले आर, साइक्लोन इनमिटी क्रैश्ड इनटू द, ये दिख नहीं रहा है। उसके बाद क्यू, मतलब कि इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है ये क्वेश्चन। अगर आपके पास पेपर हो तो आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं 5। तो इसमें हमारा सही है QRSP। तो इसमें बैठा कर देखते हैं। क्यू ये है, वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस ऑफ वाटर, हमें कि वाटर के जो रिसोर्स हैं उनको यूटिलाइज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, तो आर फॉर डिफरेंट पर्पज वाइल, मतलब कि हमें वाटर के, पानी के, जल के रिसोर्स के के ध्यान रखना चाहिए। फॉर डिफरेंट पर्पज, मतलब कि इसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। इंश्योरिंग डैट इट्स नेचुरल, और ये नेचुरल है। इकोलॉजी इज प्रोटेक्टेड, द इक्वाइट लाइफ थ्राइव्स, इसमें ये सही हो जाएगा। 6 नंबर पर आते हैं। तो इसमें QRPS, ये इसमें देखते हैं क्यों। द पुअर विजिबिलिटी, मतलब बहुत कम दिखना। मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक
वेरी डिफ़िकल्ट ड्यू टू फॉग, मतलब कि द पुअर विजिबिलिटी, मतलब कि कम दिख रहा है। ट्रैफिक में जो मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब ट्रैफिक जाम है उसमें मूवमेंट बहुत ही कम दिख रहा है। बिकॉज मतलब कि वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब कि देखना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका है। क्यों? तो मतलब कि फॉग के कारण, मतलब कुहासे के कारण। तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं 7 नंबर पर। एवेन्यूज फॉर द, नहीं, इसमें हम देखते हैं सीधा मतलब आंसर RPSQ, RPSQ। तो आर, देयर आर मल्टीपल लीगल avenues for the patient to indict the doctor, but really is it the other way round? तो इसमें ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद RPSQ देखते हैं। लाइफ इज अ सोल, मतलब कि जो जिंदगी है वो एक सोल है। फ्लाइट एंड इज पर्सन मेक्स हिट और हर ऑन जर्नी, ये इसमें RPSQ सही है। और इसमें हम SQPR को इसमें देखते हैं। एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट हैज़ के बाद इसमें वर्ब आना चाहिए, मतलब कि ये मतलब कि हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद मेन वर्ब आना चाहिए। तो इन दोनों में मेन वर्ब मेड ही है, तो इसलिए मेड आ जाएगा। इसका मतलब कि ये तो साफ साफ बहुत ही आसान है, दिख रहा है कैसे। ये शुरुआत हो ही नहीं सकता, ये शुरुआत हो ही नहीं सकता, ये शुरुआत हो सकता है एक बार। क्यों शुरुआत हो सकता है, लेकिन क्यों के बाद, हैज़ के बाद मतलब कि ये सेट नहीं कर रहा है। इसके बाद मतलब लेटेस्ट, मतलब क्यू अगर शुरू में आ गया, एस अगर पहले आ गया, ये 4 नंबर क्वेश्चन आंसर में, तो इसमें लेटेस्ट के बाद ये सेट नहीं कर रहा है और ये सेट नहीं कर रहा है। इससे मतलब कि ये निकलता है कि ये नहीं होगा। तो इसमें हमारा एक ही ऑप्शन बनता है, एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट हैज़ मेड इट इवॉल्व इनटू अ रियर इन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट 10 नंबर पर आते हैं। ये गलत नहीं काटा हुआ है, ये एक डायग्राम बनाया गया है, मतलब कि कैसे सेट कर रहा है। तो इसमें RQPS देखिए, RQPS ऐसे डायग्राम बनाया गया है, मतलब अपने समझने के लिए। तो इसमें देखते हैं RQPS। इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट टू बी मेड इन रिस्पॉन्ड टू द नोटिस, प्लीज़ मार्क द सेम टू द इंश्योर अथॉरिटी, ये सही हो गया। तो नेक्स्ट मतलब इसमें बढ़ते हैं। तो हमारा मतलब कि नेक्स्ट आया है, इसमें हमको मतलब कि अल्टरनेट मीनिंग ढूंढना है। मतलब कि इसमें ये फ्रेजेस हैं, इडियम, इसके बारे में हमको द लायंस शेयर का मतलब द लेटेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। उसके बाद स्पिल द बीन्स, इसमें रिवील अ सीक्रेट, इसका मतलब होगा रिवील अ सीक्रेट। रिवील अ सीक्रेट। उसके बाद कुक समवन गूज, इसका मतलब टू स्पॉइल द अदर्स प्लान। उसके बाद डिसअपियर इनटू द एयर, मतलब कि मैं डिसअपियर इनटू द एयर, इसका मतलब धुएं में साफ हो जाना, डिसअपियर सडनली। इसके बाद इसमें देखते हैं पुट द स्क्रू ऑन, इसका मतलब फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट। उसके बाद 16 पर आते हैं सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब अवॉइड टेकिंग साइड्स। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड बी एज शार्प एज अ टाक। उसके बाद अ श्रीव्ड पर्सन। उसके बाद 18 पर आते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। उसके बाद कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके बाद हेल्थ रॉबिन्सन, इसका मतलब वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीन फॉर डूइंग अ सिंपल टास्क। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं एज थिक एज थीव्स,
वेरी क्लोज फ्रेंड हु आर लुक्ड अप टू विथ सस्पिशन। उसके बाद इस पर नेक्स्ट पर आते हैं, तो इसमें हमको नियरेस्ट मीनिंग यानी सिनोनिम इसके बताने हैं हमको। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, मतलब कि इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी का सिनोनिम हमको ढूंढना है और कोई पार्ट नहीं पढ़ना है। तो इसमें इंडिजेंट का वेरी पुअर, इंडिजेंट का वेरी पुअर। उसके बाद जोवियल, जोवियल का मिथफुल। उसके बाद नेक्स्ट पर आता है जेनसी, जेनसी का इंटेंसिटी, इंसैनिटी, इंसैनिटी। मेटिकुलस, मेटिकुलस का सरप्लस। उसके बाद एक्सिलरेटिंग, उसके बाद एक्साइटिंग। मतलब एक्सिलरेटिंग का मतलब बहुत खुश होता है, एक्साइटिंग का भी मतलब बहुत खुश होता है। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं 26 रिडेम्पशन। इसके बाद इसका होता है रिट्राइवल, रिट्राइवल। उसके बाद देखते हैं कंटेंशन, तो इसका होता है इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट। कंटेंशन का मतलब इव्योल्व, मतलब किसी, मतलब कि दुविधा में पड़ जाना। उसके बाद 28 नंबर पर आता है पाराफेरनो, पाराफेरनेलिया। उसके बाद इसमें एसेंसरीज आता है। 29 में आता है एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट। इसका आता है वन वंडरमेंट, वंडरमेंट। उसके बाद आता है मोर्डिनेट, मोर्डिनेट का आता है हमारा एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट। इसमें आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या है हमारा। तो इसमें स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें देखते हैं कि कहाँ क्या गलती है। ये 10 सवाल कहाँ मतलब गलती है उसके बारे में आ रहा है। तो 31 में हम देखते हैं कि बी नंबर ऑप्शन में गलत है। और गलत क्या है, तो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड अप, बिल्ड अप ही गलत है। यहाँ पे बिल होगा, सिर्फ बिल, मतलब कि वर्ब का इसमें पहला पार्ट ही लगेगा और यहाँ पे बिल्ड अप कर दिया है, मतलब थर्ड पार्ट लगा दिया है, यही गलत है इसमें। 32 नंबर क्वेश्चन में हमारा सी नंबर में गलत है। और यहाँ फ्रॉम अ पर्सन कॉल्ड कंडेंसेशन, तो यहाँ पर ये फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे दो होगा और यहाँ पे ये एरर हो जाता है। ऐसे ही एरर के क्वेश्चन मतलब बहुत ही इजी आता है, लेकिन उनको मतलब कि पकड़ना ही बहुत मतलब बड़ी बात होती है। इसमें भी सी नंबर में आता है। यहाँ पे यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर, नहीं यू कैन रीड द न्यूज़पेपर, क्योंकि आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो आपका है, वो पर्सनल है, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। उसके बाद 34 नंबर में आते हैं। तो 34 नंबर में सी नंबर पे गलती है और यहाँ ऑन मतलब कि 1492 है, 1492 में ऑन है, लेकिन यहाँ पे इन लगेगा, इन लगेगा 1492, इसलिए ये गलत हो गया है। तो इसमें नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल, इसका नेक्स्ट सवाल है 35। इसमें हमारा सी नंबर में गलती है। और सी नंबर में क्या गलती है, द स्टार्स इन सेट नाइट, यहीं पे द नाइट नहीं होगा, इसमें सी नंबर में गलती है। उसके बाद यहाँ 36 नंबर पे आते हैं। तो 36 नंबर में बी नंबर में गलती है, सो आई डोंट हैड टू, यहाँ हैड नहीं आएगा, हैव आएगा। और 37 नंबर में आते हैं, यहाँ पे सी नंबर में गलती है और यहाँ अबाउट नहीं होगा, अबाउट होगा ही नहीं। उसके बाद 38 पर आते हैं, हैज़ एन इंसिडेंट नहीं होगा, हैड एन इंसिडेंट होगा। उसके बाद 39 पे आते हैं। इसमें ए नंबर में गलती है, आई विल वॉच फिल्म, तो यहाँ पे वॉच फिल्म के बीच में अ आएगा, क्योंकि वॉच अ फिल्म, क्योंकि एक ही फिल्म देख रहे हैं एक बार में, इसमें सी नंबर में आएगा। इट्स की जगह पर इट आएगा, इट इज, इट इज। इसके बाद इसमें नेक्स्ट हम जो हमारा पार्ट आता है इंग्लिश का, इसमें हमारा मतलब कि जो मीनिंग है अंडरलाइन किया हुआ उसका ऑपोजिट मीनिंग निकालना है। वहाँ पे हम सिनोनिम देखे हैं और यहाँ पे हम एंटोनिम देखेंगे। तो चलिए, इसमें सबसे पहला वर्ड है फोर्टिफाई, फोर्टिफाई ये वर्ड है, तो इसका वीकर हो जाएगा, वीकर, मतलब फोर्टिफाई मतलब बहुत मजबूत होता है, वीकर इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें 42 नंबर पे आते हैं डैजिंग,
डैजलिंग, डैजलिंग का आता है मर्की, इसमें मर्की आ जाएगा। उसके बाद 43 क्लैंडस्टीन, क्लैंडस्टीन का मतलब कि बंद कर देना होता है, तो इसका मतलब पब्लिक हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 44 पे आते हैं ब्लीक, ब्लीक मतलब कितना होता है वर्डेंट, वर्डेंट इसका मतलब कि अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद कोमोशन, कोमोशन का उल्टा हो जाएगा इक्विटाइड, इक्विटाइड। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं इसमें 46 पर ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का पॉलिटेंसस। उसके बाद डी 47 का मतलब एब्स एबेडमेंट, एबेडमेंट का मतलब सुधार होता है, और एक्युमुलेशन का मतलब कोई सुधार नहीं। उसके बाद 48 पे रहते हैं एक्सपोनेंशियल मतलब घात, एगमेंट नहीं, ऑगमेंट नहीं, इसमें मीगर, मीगर होता है। उसके बाद 49 पर आते हैं सैजेसिटी, सैजेसिटी में इसका इग्नोरेंस आता है। उसके बाद 50 पर आते हैं कल्मिनेट्स आता है, कल्मिनेट्स का ओपोजिट हो जाएगा ओरिजिनेट। तो यहाँ पर इंग्लिश का पेपर ख़त्म होता है। तो आज मतलब कि इसमें इंग्लिश का जो ये पेपर है, तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश का पेपर मतलब ख़त्म हुआ, और हम इसमें यहीं पर इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। और अगर आप सभी का मतलब जिसका एग्ज़ाम है उनको एक अगर आप सभी के पास अगर हो तो यहाँ इस नंबर पर पेपर व्हाट्सएप कर सकते हैं 87 97 55 91 56। इस व्हाट्सएप नंबर पर मतलब कि पेपर को मतलब क्लिक करके फ़ोटो खींचकर इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम मतलब कि आने वाले पेपर का जो 2023 का सेकंड है उसका मतलब रिव्यू करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जीके जीएस और मैथ के लिए होने वाला है, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। और परीक्षा के आने के बाद मतलब कि फ़ोटो सेंड कर सकते हैं आप।